हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी ब्लड रिलेशन की थर्ड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9। वन पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है, ठीक है। तो वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, जो हमने पहले करे थे उससे अलग है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि ए बी का भाई है या सी उसकी बहन है, इस तरीके से। तो ये वाले क्वेश्चन की जो कैटेगरी जाती है वो इशारे वाले क्वेश्चन में जाती है। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आपको कैसे करना है, ठीक। तो ये कह रहा है एक महिला, ये मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई महिला है, ठीक है, सपोज ये महिला है। तो इसकी तरफ इशारा हो रहा है, कौन कर रहा है इशारा, एक लड़की, ठीक है। इस महिला की तरफ ये लड़की इशारा कर रही है। उस क्या कह रही है, वह मेरे पिता, ध्यान से पढ़िए, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी की पुत्र वधू है। इसके पिता, ठीक है, इसके पिता ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, पिता की दादी, दादी भी इससे ऊपर की पीढ़ी में जाएंगी, पिताजी से ऊपर, इनकी पुत्र वधू, ठीक है। और किसके पूछे, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र इस इधर आएगा बराबर की पीढ़ी में, ठीक है। तो ये दोनों कौन हो गए, एक तरीके से ये दोनों हो गए भाई बहन, ठीक है। ये दोनों कौन हो गए आपस में, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। दादी की पुत्र वधू, इकलौते पुत्र की जो है दादी पुत्र वधू कौन होंगी, इनके मतलब जो पिता है इनकी पत्नी होंगी ना। तो यही बाद में क्या पूछ रहा है, वह महिला, ये महिला जो है इस लड़की से कैसे, उस लड़की से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो कैसे है, क्योंकि ये महिला इसकी वो हो गई पत्नी, ठीक है। ये महिला इसकी पत्नी पत्नी हो गई। तो ये कैसे संबंधित है, उसकी माँ बन गई। माँ कैसे, क्योंकि देखिए पुत्र की भी माँ होगी और इस लड़की की भी माँ होगी, ठीक है। क्योंकि दादी की पुत्र वधू कौन होगी, पिता की पत्नी, ठीक है। पुत्र वधू कौन होता है, जैसे कि आपके फादर हैं, ठीक है, उनकी वाइफ। तो जो हमारी दादी होंगी, दादी की वो बहू कहलाती है, मतलब पुत्र वधू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ठीक है। आप इसे एक बार करिए और कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका भी, ठीक। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप जो पहला क्वेश्चन बताया ना उसी की तरीके से होगा। तो आप इसका कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का ए बी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए तथा डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए बी का भाई है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए जो है इधर से करते हैं, ए जो है बी का भाई है, ठीक है। ए कौन है, भाई है बी का, ठीक है। तो भाई है बराबर की पीढ़ी में आएगा भाई, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है। तो अभी इनसे कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा, तो आगे पढ़ते हैं। ई बी की माँ है, ई जो है माँ है तो नेगेटिव जाएगी इसकी बी की, ठीक है। ए तथा डी भाई है, ए तथा डी, डी भी इधर आएगा,
ये भी भाई है, दोनों प्लस प्लस, ठीक है। और एक लाइन ये छूटी थी, ये जो क्या कह रहा था, सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, तो ये भी इधर ही आएगा, सी ये प्लस आएगा, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, सी डी का पिता है, इस तरीके से। तो अब आपको बताना है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, इसका ई से, इसकी कौन है ये, पत्नी होगी ना, जो पहला वाला होता है वो हमें बताना रहता है कि पहला वाला जो है दूसरे का क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ई का सी से क्या संबंध है, तो ई कौन हुई, पत्नी, ठीक है, ई कौन हुई, पत्नी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पत्नी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बराबर की पीढ़ी में आया, ठीक है, तो बी का भाई है तो ये प्लस होगा, सी डी का पिता है, अभी छोड़ दीजिए सी डी का पिता है क्योंकि अभी इससे कोई सेट नहीं हो रहा है इस तरीके से। आगे क्या बोल रहा है, ई बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, ऊपर जाएगी ऊपर की पीढ़ी में नेगेटिव, ए तथा डी भाई है, ए तथा डी भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए, इस बराबर वाली पीढ़ी में ही चलेंगे। फिर क्या बोल रहा है, सी डी का पिता है, ये सब आपस में भाई बहन है, ये बी की माँ है तो सी जो है इसका पति होगा ना, ठीक। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई कौन है, ये रही इसकी पत्नी, और ये कौन है, इसका पति, ठीक है, तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी हुई, ठीक। तो समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम उसी की तरीके से होगा, ठीक है। पी क्यू का भाई है, पहले क्या बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर के पिता है, टी एस की माँ है, पी का टी से क्या संबंध है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप भी साथ के साथ करिए इसे। पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, पी कौन है, भाई है, तो प्लस आएगा, किसका है, क्यू का, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, आर क्यू की माँ है, आर ऊपर की पीढ़ी में जाएगी क्योंकि किसकी माँ है, क्यू की, नेगेटिव होगी, ठीक है। एस आर के पिता है, एस आर के पिता है, तो ये भी ऊपर की पीढ़ी में जाएंगे, एस आर के पिता है प्लस, ठीक है। एस आर के पिता है, टी एस की माँ है, तो ये ऊपर पीढ़ी में जाएगी, टी एस की माँ है, ये टी जो है टी एस की माँ बन रही है, तो ये नेगेटिव होगी, टी एस की माँ है, ठीक है। तो पी का टी से क्या संबंध है, ठीक है, तो ये पी है ना, ये पी, इसका इस टी से रिलेशन बताना है क्या है, तो बताइए क्या होगा। पी और क्यू ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, एक पीढ़ी ये है इसकी क्यू की, एक एस है, एक ऊपर है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो इसके माँ है, ये ठीक है, ये इसकी माँ है, ये एस आर इसके आर के इसके ये पिता है, ठीक है, तो इसके तो ये नाना हो गए, ठीक है, पी के नाना और क्यू के भी नाना, और टी उससे भी तो ये ऊपर, ठीक है। तो ग्रेट भाई है तो क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन ही होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड सन क्यों होगा, क्योंकि ये दो पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होता तो सिर्फ ग्रैंड सन होता, इस तरीके से, ठीक है। तो आया आपको समझ में ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये आर जो है माँ है, एस पिता है, और टी जो है एस की माँ है, एस की माँ है, ठीक है। तो पी किस तरीके से संबंधित है टी से वो बताना है आपको, ठीक।
तो पी का जो है रिलेशन टी से क्या रहेगा, वो उसकी ग्रेट ग्रैंडसन होगा। ठीक है, पी जो है ग्रेट ग्रैंडसन होगा, इसका ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पी जो है ग्रेट ग्रैंडसन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें ना पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर दो पीढ़ियों के बीच में पूछा है, दो पीढ़ी के बाद का। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है आंसर जो होगा ना ग्रेट ग्रैंडसन होगा। ठीक, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ ए का भाई है, पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, एक बार आप इसे करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला क्या कह रहा है आपने, तो क्या है आपका आंसर, चलिए देखते हैं एक बार। एफ ए का भाई है। ठीक है, एफ जो है ए का भाई है, एफ भाई है किसका, ए का भाई है, तो पॉजिटिव आएगा, सेम पीढ़ी में आएगा। सी ए की पुत्री है, सी सी जो है इसकी पुत्री है, तो नीचे जाएगी पीढ़ी में, नेगेटिव। ठीक है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, इसकी बहन है ये, तो इस पीढ़ी में जाएगी, के एफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी जो है ये जी जो है जी सी का भाई है, तो ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन होगा। ये आपस में देखिए, ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में कौन है, ये सारे जो है आपस में ये कौन है, सारे भाई बहन है ये, है ना। क्योंकि देखिए ये भाई है, ठीक है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, ए क्या है, के जो है इसकी बहन है, तो ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो चाचा कौन होगा, तो ए के ये पुत्र पुत्री दोनों है, सी और जी। ठीक, तो चाचा कौन होगा, ये तो देखिए फीमेल है, ये तो हो नहीं सकती, ये तो इसकी बुआ होगी के, तो चाचा कौन रहेगा, एफ रहेगा ना, तो चाचा इसका होगा एफ, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ये ठीक समझ में आया आपको, सिंपल सा, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें बोला था एफ ए का भाई है, तो हमने लिया एफ ए का भाई है, एफ पॉजिटिव आया। सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, तो नीचे पीढ़ी में जाएगी सी। ठीक है, के एफ की बहन है, बहन है इसकी, के जो है, तो ये बराबर की पीढ़ी में आएगी, नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। और बोल रहा है जी सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, तो ठीक है, ये सी के बराबर पीढ़ी में जाएगा, भाई है तो प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक, और जी का चाचा पूछा है कौन है, तो ये सारे आपस में भाई बहन है, ये तो इसके ऑलरेडी पुत्र और पुत्री है ही है। ठीक है, तो ये तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता वैसे भी। और ये कौन है, बहन है इसकी, तो ये तो इसकी बुआ हुई इन दोनों की। ठीक है, उसी तरफ एफ बचा, एफ ही है, तो जो एफ होगा ना वह वो चाचा होगा जी का और सी का। पूछा किसका है, हमें सिर्फ जी का पूछा है, जी का चाचा कौन है, तो एफ होगा। अगर यहीं पे सी का पूछते, तो सी का पूछते तो भी एफ होता चाचा। ठीक, अगर यहाँ उल्टा पूछते सी जी का, सी जी का कौन लगता है, उल्टा पूछते सी जो है, सी जो है जी का, सी जो है एफ का कौन लगता, तो जब आता आपको यहाँ पे ये आती भतीजी, और जी का पूछते एफ से, तो जी जैसे अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता सी, सी जो है एफ का कौन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन होता कौन है, ठीक है, सी एफ का कौन है, तो क्या होता, सी कौन है, भतीजी है, क्योंकि देखिए ये इसके चाचा है, तो ये भतीजी हुई,
तो ये कौन होती है इसकी भतीजी, ठीक है। उसी तरफ एक और क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि सी जी का कौन है, जी का कौन है, जी का कौन है तो क्या होता, तो ये कौन होता है, इसका भतीजा, ठीक है। तो इसमें ये मेरा लिखने का इससे तात्पर्य ये है कि जो पहला वाला होता है ना, फर्स्ट वाला, वो बताया जाता है कि दूसरे वाले का कौन है, ठीक है। पहला वाला होता है ना, वो बताया जाता है दूसरे वाले का कौन है, ठीक। तो आई बात आपको समझ में। तो सिंपल सा था, एकदम बेसिक। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। 135 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर बहनें हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला, पी क्यू का पुत्र है, पी जो है ना क्यू का पुत्र है, ये क्यू का पुत्र है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू तथा आर बहनें हैं। क्यू और आर कौन है, बहनें हैं, ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, बहनें, ठीक है। इसी की पीढ़ी में तो आएगी क्योंकि ये क्यू तथा आर बोला है, क्यू तथा आर बहनें हैं, ठीक है। टी आर की माँ है, टी जो है ना आर की माँ है, टी ऊपर पीढ़ी में आएगी, ठीक है। जो टी आर की होगी वही क्यू की होगी, टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र, टी का पुत्र होगा तो ये भी इस पीढ़ी में आ सकता है, और एस बोला है ना, एस टी का पुत्र है तो ये भी इसी पीढ़ी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपस में कौन है, भाई बहन है, ठीक है। ये इसका पुत्र है, ये क्यू का, ठीक है, क्यू की। इसमें होता है ना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। टी क्यू का भाई है, देखिए टी क्यू का भाई है, नहीं, भाई तो है ही नहीं क्योंकि क्यू टी क्यू का कौन है, पुत्री है ये, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो क्योंकि आपस में माँ बेटी है, ठीक है, ये वाला भी गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई है, नहीं हो सकता क्योंकि तो ये आपस में मामा भांजे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। और एक और सी ऑप्शन क्या है, क्यू तथा एस बहन है, क्यू तथा एस बहन है, देखिए है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि देखिए क्यू जो है बहन है और एस जो है आपका जेंडर अलग है, इसका मेल है, तो ये तो आपस में बहनें नहीं हो सकती क्योंकि क्यू और आर ऑलरेडी बहनें बताई हैं, ठीक है। क्यू और आर बहनें होंगी, ठीक है। तो ये वाला कथन भी असत्य है, ठीक है। तो हमें कौन सा पूछा है, सत्य वाला कथन पूछा है इसने, सत्य कथन कौन सा है, तो एस पी का मामा है, एस पी का मामा है, ये देखिए ये वाला सही है कि नहीं, एस जो है क्या बोल रहा है, इस पी का मामा, ठीक है। तो ये वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट है क्योंकि इसने बोला एस पी का मामा है, पहले वाला होता है ना वही होता है, एस पी का मामा है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, आर पी के दादा है, आर पी के दादा, नहीं, नहीं हो सकते ना, आर तो कौन है, पी की, आर लगेगी इसकी मौसी क्योंकि क्यू और आर बहन है तो इसलिए मौसी लगेगी, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, और फिर भी आप एक बार इसे अगेन दोबारा से अपने
तरह से प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जैसे बताया है, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो पी एस जो है पी का मामा है, करेक्ट आंसर ये होगा इसका। ठीक है, ठीक है, ये एक वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्या है, ये भी देखिए उसी की तरह, ए एक्स का पिता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप अपना होमवर्क में ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है इसका। ठीक है, ये क्योंकि देखिए हमने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया है ना, ये उसी तरीके से। ठीक है, तो इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या है। इसने क्या बोला, ए एक्स का पिता है, बी बाई की माँ है, एक्स तथा जेड की बहन बाई है, इनमें से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, इसने बोला पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा क्या है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे बताएंगे उसका जो है बाद में उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार आंसर बताइएगा, जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहा है। ठीक, सेम उसी की तरह आपको करना है जो किया था। अब ये वाला देखते हैं 137, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 137 को एक बार आप पढ़िए। 137 क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, शोभा आशीष की भांजी है, शोभा आशीष की भांजी है। क्या बोला, शोभा आशीष की भांजी है। ये जो शोभा है ना, शोभा आशीष की भांजी है, आशीष की। ठीक है, ये आपस में भाई बहन रहे होंगे तभी तो इसकी भांजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगी, एक स्त्री रही होगी जो कि उसकी बेटी रहेगी, तभी उसकी वो भांजी होगी। ठीक है, मामा की जो मतलब माँ के जो हमारी मतलब मामा होते हैं, उनकी जो बहन होती है ना, उनकी जो पुत्री होती है उसको भांजी बोला जाता है। ठीक है, तो शोभा आशीष की भांजी है। आशीष की माँ, आशीष की माँ यहाँ आएंगी प्रिया। ठीक है, आशीष की माँ प्रिया है, तो जो आशीष की होंगी वही इसकी माँ की भी होंगी, तो ये नेगेटिव आएगा। कमला प्रिया की माँ है। ठीक है, इससे एक पीढ़ी और ऊपर आ गया, कमला प्रिया की माँ है। ठीक है, हरि कमला का पति है, तो हरि जो है कमला का पति है, तो ये पॉजिटिव आएगा इसी लाइन में। कृष्णा हरि की सास है, कृष्णा हरि की सास है, तो ये भी एक पीढ़ी ऊपर आएगी, कृष्णा हरि की सास ऐसे ही तो बनेगी ना, ऊपर पीढ़ी में जाएगी, तो कृष्णा हरि की सास है। शोभा का हरि से क्या संबंध है, शोभा का बताना है आपको, हरि से क्या संबंध है। शोभा कहाँ है, ये रही। ठीक है, ये रही आपकी शोभा, शोभा का बताना है। ठीक है, एक पीढ़ी, तो ये तो इसकी माँ है। ठीक है, ये प्रिया ये इसकी नानी है। ठीक है, तो नानी की नानी ये कौन हो गई, पर नानी। ठीक है, तो पर नानी से नहीं पूछा, पर नाना से पूछा, हरी से शोभा का क्या संबंध है। ठीक है, तो हरी की कौन हो गई, वो ठीक है, पर पोती हो गई। ठीक है, हरी की कौन हुई, वो पर पोती हुई। ठीक, हरी की कौन हुई, पर पोती, तो इसका आंसर होगा पर पोती। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या है, पर पोती। क्योंकि देखिए ये जो है इसकी माँ है यहाँ पे। ठीक है, अगर इससे पूछते प्रिया से शोभा का क्या रिलेशन है, तो कौन होती,
नहीं, परपोती नहीं, वो आशीष की माँ है प्रिया। आशीष की माँ है प्रिया। ठीक है। नहीं, आशीष की माँ है तो इसकी भी माँ होंगी ना, प्रिया है। तो कमला प्रिया की माँ है, ऊपर हो गई कमला, कमला प्रिया की माँ है, तो कमला ऊपर जाएगी। और फिर उसके बाद है हरि, कमला का पति है। ठीक है। हरि जो है कमला का पति है, तो इस तरीके से आएगा। आगे बोल रहा है कृष्णा हरि की सास है, तो कृष्णा जो है ऊपर जाएगी। ठीक है। तो हरि की सास है, तो इस तरीके से वो भी ऊपर जाएगी। तो ये परपोती ही होगी। ठीक है। हरि की कौन हुई? परपोती। ठीक। परपोती। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा परपोती। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 138। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की कोई बहन है। ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका सुरेश है। ठीक है। ये मान लीजिए आपका सुरेश है। सुरेश की बहन, इसकी कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई बहन है। ठीक है। इसकी कोई बहन है, यहाँ पे मान लीजिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है। राम की पत्नी है। राम की पत्नी है। ठीक। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। आगे क्या बोल रहा है? राम रानी का भाई है। राम कौन है? रानी का भाई। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी पत्नी आपको बताई नहीं है कौन है। ठीक है। राम की पत्नी है, तो अभी अभी हमने सिर्फ नेगेटिव ही रखा। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे जब देखते हैं इसका है क्या। राम रानी का भाई है। राम जो है रानी का भाई है। राम रानी का भाई है, तो ये भी इधर जाएगा। रानी का भाई यहाँ पे लिख दीजिए आप, रानी, वहां गैप नहीं है, स्पेस नहीं है इसीलिए। ठीक है। राम रानी का भाई है। ठीक। राम का पिता मधुर है। राम का पिता मधुर। ठीक है। राम का पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। ठीक है। यहाँ पे आई आपकी शीतल राम की दादी है। राम की दादी है, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। शीतल की पुत्र वधू होगी तो यहाँ जाएगी रीमा। ठीक है। तो रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई, रानी के भाई कौन है? ये सुरेश। ठीक है। ठीक है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित आपका कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। नहीं, इसका नहीं होगा। इसका क्यों नहीं? इसकी तो शादी नहीं हुई है, तो ये किसका होगा? रोहित यहाँ पे आएगा। ठीक। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित का सुरेश से क्या संबंध है? रोहित का बताना, सुरेश से क्या संबंध है। रोहित का सुरेश से क्या संबंध है? ठीक है। ये तो इसकी बुआ हो गई रानी। ठीक है। सुरेश कौन हो गया? इसका चाचा। ठीक है। तो रोहित का बताना। रोहित कौन लगा? इसका नेफ्यू ही लगा ना, भतीजा। तो नेफ्यू कौन होता है आपका? वही भतीजा। ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा भतीजा। ठीक है, एक और अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 139 और एक आपको 139 और आपको 140। ठीक है, 139 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक, और एक 140 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी उसी की तरह। तो ये आप पे होमवर्क में करीबन 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का। तो ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इनका आंसर क्या है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और एक बार इन्हें और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।